हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ, जो चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत बातचीत चैप्टर ने लिखा बालकृष्ण भट्ट। आज उसका मैं लेखक परिचय करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बालकृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत चैप्टर को लिखा है। तो चलिए इसका लेखक परिचय। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इसका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और इनके माताजी का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछता है। इसके माता पिता का नाम पूछता है और उसके बाद मरण, निधन और जन्म ये अवश्य ही पूछता है। और ये बहुत ही कॉमन है, जो कि बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो आगे चलते हैं। इसका पूरा लेखक। इसके पिता एक व्यापारी थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई है। तो आगे है इसका शिक्षा। इसका प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। उसके बाद आगे है इसका वृत्ति यानी कि क्या क्या किए उसके बारे में। तो देखिए, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। अगर पूछ देगा क्वेश्चन में 1869 से लेकर 1875 तक कौन प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे, तो आप बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन रहे और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन रहे। इसका आगे देखते हैं। आगे है किंतु उग्र स्वभाव। इसका स्वभाव अच्छा नहीं था, मतलब इसका स्वभाव अच्छा नहीं होने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। इसका स्वभाव अच्छा नहीं था दोस्तों, इसीलिए इसको ये अध्यापन संस्कृत का नौकरी छोड़नी पड़ी। किसका? अध्यापन का नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद ये जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, वह लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। मतलब ये जो कहानी जो भी लिखते हैं, लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। तो इसकी विशेष परिस्थिति देखते हैं। इसका विशेष परिस्थिति में मतलब क्या क्या इसका सिचुएशन आए, मतलब ज़िंदगी के कठिनाइयाँ, विशेष परिस्थिति। तो पिता के निधनोपरांत, मतलब पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलन का सामना पिता का निधन हो चुका। तो उसके व्यापारी, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले बताया हूँ कि इसके पिता व्यापारी थे, तो वह उसके पिता को मरणोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति
समर्पित रहे। वह इसकी कठिनाई बहुत ही मतलब पैतृक घर में आर्थिक संकट से जूझते हुए भी यह जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह साहित्य के प्रति समर्पित रहे। तो आगे है रचनात्मक सक्रियाएँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ये बहुत ही वीवीआई बोले तो वीवीआई इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। वीवीआई ये टॉपिक है, हम बता देते हैं। यहाँ से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब से निकालना प्रारंभ किया? 1877 से। तो ये मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ना वीवीआई है। तो यह मासिक हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका कब तक निकाले? तो ये इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। मतलब मासिक पत्रिका जो है यह 33 वर्षों तक निकालते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक और विषयों पर निबंध लिखते रहे। मतलब ये मासिक पत्रिका है उसके अंतर्गत ये सब उसमें ये लिखा जाता था, सामाजिक के बारे में, साहित्य, नैतिक और राजनीतिक और विषयों पर भी निबंध लिखते रहे। ये मासिक पत्रिका में जो कि हिंदी प्रदीप्त है उसमें ये लिखते रहे, ये सब लिखते रहे। उसके बाद 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास जी संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जो संयोगिता स्वयंवर किसके लिखे हुए हैं? तो ये लिखे हैं लाला श्रीनिवास दास की, जो कि ये अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। ये बालकृष्ण भट्ट इसका मेंशन किया है इस चैप्टर में, और लेकिन ये बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है, ये लिखी हुई है लाला श्रीनिवास दास की, जो कि ये इसका चैप्टर का नाम है संयोगिता स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट इस कहानी का आलोचना किया है जो कि लाला श्रीनिवास दास की लिखी हुई है। सिर्फ इसमें उसकी लिखी हुई जो संयोगिता स्वयंवर है वो बालकृष्ण भट्ट जी उसका आलोचना की है। लिखे हुए हैं तो लाला श्रीनिवास दास जी, लेकिन आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट, उसी के कारण इसमें यह मेंशन दिया है। तो ये गलती कभी नहीं करना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। आगे ये बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के स्वयंवर के श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। मतलब ये बालकृष्ण भट्ट ने इसका स्वभाव अच्छा नहीं होने के कारण वह अध्यापन रहे, उसमें भी वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए, और यहाँ भी अच्छे स्वभाव होने के कारण आमंत्रित किए तो अच्छे स्वभाव के कारण अलग हो गए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट के अच्छे स्वभाव नहीं थे, जो कि ये कहानी में दर्शाया है। उग्र स्वभाव, आगे पढ़िएगा उग्र स्वभाव इसके चैप्टर में तो पता चल जाएगा। अब इसकी रचनाएं देख लेते हैं, क्या क्या रचनाएं हैं इसकी। तो इसकी रचनाएं, उपन्यास पहले देख लेते हैं। रचना में क्या क्या चीज़ लिखे? तो पहला उपन्यास लिखे, और दूसरा उपन्यास लिखे, उसके बाद नाटक लिखे, है ना, और बहुत कुछ लिखे। देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो पहला उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब इसकी उपन्यास हैं जो कि वीवीआई हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत ही वीवीआई है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। मेन ये है नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा। मुझे तो लगता है ये सारा इम्पोर्टेंट है, सारे आपको याद करना ही होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका नाटक देखते हैं, नाटक क्या क्या लिखे। पद्मावती, ये तो अक्सर पूछ ही जाता है दोस्तों, ये भी बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट है। अगला है किरातार्जुनीय, बेनी सहाय, शिशुपाल वध, नल दमयंती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर ये लिखी हुई है। वो संयोगिता जो स्वयंवर था वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है, लेकिन ये दमयंती स्वयंवर ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास,
पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सिर्म की एक नकल, गन्नाल, ये सब इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे इसका चलते हैं। और यहाँ से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए, जैसा कि ये जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी, ये इसका निबंध है। रोशनी का विश्व, आचार विडंबन, ये सब इसकी रचना है। और निबंध देख लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसके 1000 निबंध हैं दोस्तों, उसमें से 100 अति महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और वेरी इम्पोर्टेंट है इसका 100 से ऊपर क्या चीज़, निबंध। ये तो लिखे लगभग आसपास 1000 के, लेकिन इसका 100 से अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में संग्रह प्रकाशित है। जो 1000 हैं, जो भट्टमाला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। ये जो 1000 निबंध लिखे, ये किसके नाम से है, भट्टमाला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित, ये है जो 2 खंडों में ये प्रकाशित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा निबंध 2 खंडों में कौन प्रकाशित है, तो बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध हैं वो 2 खंडों में प्रकाशित है। उस खंड का क्या नाम है, तो ये बोल सकते हैं भट्ट निबंधमाला के नाम से प्रकाशित है। तो ये तो बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाओं में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। यह बोले तो किस युग के, तो भारतेंदु युग के। और आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के अति महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। और आधुनिक काल के ये हैं निर्माता, रचनाकार, आधुनिक काल के रचनाकार, भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये अक्सर पूछे ही जाते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। तो आगे है, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी की है। तो ये था इसका लेखक परिचय। मुझे आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो अगर समझ पाए हैं तो इसके लिए डेली अगर वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। अब मैं इसका लेखक परिचय करा दिया हूँ, अब इसका चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।